एवन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अजीम एच ट्रेड में। आज हम बात करेंगे एफआईआईडीआई डाटा के बारे में। 17 जुलाई में एफआईआईडीआई ने क्या क्या पोजीशन बनाई है, किस साइड अपनी पोजीशन को बिल्ड किया है और कल मार्केट में किस साइड मूवमेंट आने की ज़्यादा संभावना है। जैसा कि आपको पता है आज आज एक्सपायरी थी और मैंने कल भी आपको कहा था मार्केट में बुल नहीं बनना है, मार्केट डाउन साइड का व्यू है। आप लोग क्या सोच रहे थे, 2 दिन से मार्केट थोड़ा अप जा रहा है तो मार्केट में अप साइड चला जाएगा? ऐसा नहीं है, मार्केट हमेशा जिग जैग करके चलता है। मार्केट कभी ऐसे नीचे नहीं आता। मार्केट को जब नीचे आना होगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक स्विंग हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरह से मार्केट आता है। अभी मार्केट ने वही किया। पिछले 2 दिन थोड़ा स्विंग हाई बनाए, डबल बॉटम डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट अभी आज नीचे आ गया। और मैंने आज भी ट्रेड किया। पिछले 5 दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं 20,000 के कैपिटल से कितना प्रॉफिट निकाल पाया हूँ अपने कैपिटल पर, वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो पे बने रहें। यहाँ पर आपको कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो डाटा आप पैसा दे के लेते हैं वही डाटा आपको फ्री में दिया जा रहा है। और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल हैं, वो मार्केट की कमज़ोरियाँ हैं। अगर आपने वो समझ ली तो आप मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तरह तरह के इंडिकेटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तरह तरह की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, अपनी सोच को थोड़ा बदलना है। सोच आपने बदल ली, आप ट्रेड कर पाएंगे, आप ट्रेडर बन जाएंगे। बाकी अगर आप एक क्लाइंट इन जैसे क्लाइंट की सोच लेकर आएंगे मार्केट में, जो कि आज भी अपनी पोजीशन को अप साइड के लिए बना रहे हैं, 4,29,500 एक पोजीशन अप साइड के लिए, क्या सोच रहे हैं ये लोग कि यहाँ से मार्केट फिर चला जाएगा? अरे मार्केट अपना जो है लो भी तोड़ चुकी है, स्विंग लो भी तोड़ चुकी है। मार्केट कैसे यहाँ से अब चला जाएगा? मार्केट के डाउन जाने के चांस ज़्यादा हैं। और मार्केट अगर अप जाएगा भी तो हम लोग उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग डाउन साइड का व्यू मिल रहा है हमको, तो हम अप साइड के लिए ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम अगले दिन डाटा देखेंगे, डाटा देखने के बाद उस मूव को पहचानेंगे कि वो जो मूव आया है क्या वो रियल है नहीं है। और मैं एक लेवल आपको दे के गया था 25,235 का, वो लेवल अभी तक मार्केट नहीं तोड़ी है। यानी कि जो लेवल मैंने आपको दिया था वहाँ तक मार्केट आई और वहीं से सीधा डाउन आ जा रही है, उस लेवल को नहीं तोड़ पा रही। जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा मार्केट में हम लोग बुलिश नहीं होंगे, फाइनल है। और वो लेवल मेरे लेवल नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाए हैं। वो सब जो भी ये बिग प्लेयर मार्केट में लेवल बना के जाते हैं वो वहाँ मैं लेवल लगाता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सीखी है। मार्केट को टाइम दिया, बिना पैसे लगाए मार्केट को वॉच किया, 6-6 घंटा मार्केट में बैठा हूँ, मार्केट को देखा हूँ, मार्केट में कैसे क्या काम हो रहा है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। तो आपको मैं जो चीज़ें मैंने 100 चीज़ें सीखी हैं, उनको सीखने के बाद उनको 5 चीज़ों में जो कन्वर्ट किया है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। वही चीज़ से आप मार्केट में रुक सकते हैं, मार्केट में ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी अगर आप सोचें कि आप 100 तरह का इंडिकेटर लगा लेंगे, आप मार्केट में बेनिफिट उठा लेंगे, नहीं उठा पाएंगे मेरे भाई, मेरे दोस्तों। इसलिए आप भी अभी से ये गलती करना बंद कर दीजिए और अपना व्यू क्लियर रखिए कि कल मार्केट में क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्लाइंट ने अपनी पोजीशन फिर से बिल्ड कर ली है। अल्ट्रा बुलिस में क्लाइंट आ गए हैं, आप साइड के लिए बिल्ड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। डीआईआई वहीं नॉर्मल लो बुलिस में पड़े हैं अभी भी। और एफआईआई आप देखेंगे तो फिर से अपनी पोजीशन को 2,77,603 पे एफआईआई हमारे हैं। यानी कि पिछले दिन 2,72,044 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज के दिन 2,77,603 कॉन्ट्रैक्ट हैं। हाई बेरिस में अपनी पोजीशन को बिल्ड किए हुए हैं, वहाँ से बिल्कुल भी एकदम निकल नहीं रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि एफआईआई जो है ना, एफआईआई के पास एक सिस्टम है। जो डाटा आपको ऑप्शन चेन पे डाटा जो मिलता है वो आपको लेट मिलता है, 5 सेकंड 10 सेकंड। इन लोगों के पास वो डाटा पहले ही आ जाता है। ये लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि किस साइड क्लाइंट ज़्यादा है, किस साइड ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ये उसके अपोजिट हमेशा सेल करते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा पैसा अप साइड के लिए लगेगा तो ये डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि अप साइड के लिए 1 लाख आदमी है तो उनके पास तो 5 लाख आदमी जितना पैसा है। नीचे के लिए डालेंगे, उनके तरफ को मार्केट जाएगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए चीज़ों को समझिए पहले बारीकी से। ये वाले आप पोजीशन देख रहे होंगे, यहाँ पे आप पोजीशन देख रहे होंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कौन लेके गया? आप इधर देखिए कौन लेके गया, प्रो लेके गया। प्रो भी कम नहीं है, प्रो सेम एफआईआई जैसे हैं। यानी कि प्रो के पास जो है बहुत बड़े बड़े सिस्टम है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जिनसे वो ट्रेड करते हैं, जिनसे वो मार्केट का व्यू जानते हैं, मार्केट किस साइड जा रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है उसको जानते हैं। उसलिए आपको हमेशा इन दो को ट्रैक करना है, एफआईआई और प्रो क्या कर रहे हैं मार्केट में। दोनों ही बेरिश साइड में है तो हम भी बेरिश साइड में हैं। हम इनके फाइट नहीं करेंगे कि अप साइड के लिए ये मार्केट में एक बड़ा कैंडल बन गया ग्रीन, हम सोचेंगे अभी ये ऊपर चला जाएगा, नहीं जाता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्यों नहीं जाता। आज के दिन भी ऐसा हुआ कि मार्केट में बड़ा कैंडल बना फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया, लेवल भी ब्रेक नहीं कर पाया। चलिए, तो हमारा एफ आई आई डी आई से क्या व्यू है? एफ आई आई डी आई से हमारा व्यू है कि मार्केट
कल भी डाउन साइड का व्यू हम रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि मार्केट में पैसा कितना डला है या निकला है। तो आप देखेंगे मार्केट में आज के दिन 17 तारीख के दिन 13,942 करोड़ मार्केट में नया पैसा डला है आज के दिन, यानी कि इतने रुपए की मार्केट में ट्रेड हुई है। बाइंग सेलिंग में इसको नहीं देखना है, सॉरी मैं आपको बाइंग बोल रहा था, लेकिन इसको कभी भी बाइंग या सेलिंग मत देखना कि ग्रीन है तो बाई हुआ है, रेड है तो सेलिंग हुआ है। सेलिंग बाइंग नहीं देखना है, आपको देखना है कि पैसा डला है या नहीं नहीं डला है। पैसा डला है इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा डला। अब आपको ये पता कैसे चलेगा मार्केट में किस साइड पैसा डला है? भाई मार्केट में पैसा डला और मार्केट नीचे गया तो मार्केट में पैसा कहाँ डला? मार्केट में पैसा डला नीचे जाने के लिए। मार्केट में पैसा आ रहा है कि मार्केट को नीचे लिया लेके जाया जाए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे थोड़ा चार्ट की। तो हम चलते हैं और के लिए हमारे कौन कौन से लेवल हैं, और वो लेवल जो है वो क्योंकि मेरे मन से लेवल नहीं है, मैं ऐसे अपने मन से लेवल लगा के नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये वाला स्विंग हाई है, ये मार्क कर लो, ये मार्क कर लो, ये मार्क कर लो, ऐसे नहीं लगा रहा हूँ मैं। आपको लेवल वो लगा के दे रहा हूँ जो मार्केट में 100% काम करने हैं, यानी कि मार्केट वहीं जाके मार्केट को रिएक्शन देना ही है। अगर रिवर्स भी होगी तो उस लेवल तक आना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि जितने भी बड़े बिग प्लेयर हैं वो उसी लेवल पे काम करते हैं कि मार्केट अब इसको तोड़ेगा तो उनको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तो वो सब साथ में आ जाएंगे। आप कितने भी क्लाइंट हैं, कई हजार करोड़ रुपया लेके भी आ जाएं, तो उन लोगों के पास एक एक आदमी पे 100 100 हजार लाख करोड़ रुपया है। वो ऑपरेटर नहीं है। आप सोचेंगे बहुत लोग आपको बता दो ऑपरेटर है, ये है वो है, कुछ ऑपरेटर नहीं है। आप ऑपरेटर बन जाइए, आप ले आइए कहीं से 100 करोड़ रुपया, आप ऑपरेटर बन जाएंगे। आप मार्केट को हिला सकते हैं। 100 करोड़ रुपया डालिएगा मार्केट में, मार्केट हिलने लगेगा। आपकी तरफ को एक कैंडल तो बनाएगा ना मार्केट। और जब एक कैंडल बनेगी बड़ी तो क्या सोचेंगे, और आदमी सोचेंगे कि अभी मार्केट इतना बड़ा कैंडल बना दिया, अभी इस साइड जाएगा और पैसा लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपसे भी ज़्यादा पैसा लेके मार्केट में लोग बैठे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैंने सिर्फ 5 दिन में जो है 2210 रुपया निकाला है। आप सोचेंगे कि ये 2210 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन भाई आप ये देखिए कि जो आदमी करोड़ों लेके महीने का, साल का 1% 2% कमा रहे हैं, 6% भी नहीं कमा रहे, 1 2% में खुश है वो लोग। और मैं यहाँ 20,000 रुपये लेके सोचूं कि मैं जो है इस 20 को 1,20,000 कर दूं, इसको 2 लाख कर दूं, तो वो नहीं होगा। वो 20,000 भी चले जाएंगे और मुझे और पैसा डालना पड़ेगा। अब ये मेरा 10% से भी ज़्यादा का बेनिफिट है। मेरे कैपिटल पे 10% से ज़्यादा मैंने रिटर्न निकाल दिया है पिछले 5 दिन में सिर्फ। अगर मैं ऐसे ही रेगुलर रिटर्न निकालूंगा तो मेरा महीने का जो प्रॉफिट बैठेगा वो समथिंग 20,000 से भी ऊपर बैठेगा। तो आप समझ रहे हैं 20,000 अगर आप महीने का इससे ट्रेडिंग से निकाल पा रहे हैं तो 20,000 के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा। अगर आप दिन का अगर आप दिन का जो है मेरी तरह ये 600 भी अगर आप निकाल लिए, 836 भी आप निकाल लिए, तो आपको 800 रुपये के लिए कितना काम करना पड़ता है। अब ये 1200 रुपये मैं एक दिन में निकाला हूँ मार्केट से। उसके बाद अगर मेरा एंट्री गलत हुआ है या मेरा व्यू गलत हुआ है, जहाँ मुझे एंट्री नहीं करनी थी वहाँ मैंने अगर एंट्री कर लिया, तो 652 रुपया दे के बंद कर दिया हूँ मैं ट्रेड ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड अगर करोगे, मार्केट से फाइट करोगे, तो भी आप ओवरऑल लॉस में रहेंगे, आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रोकरेज आपका इतना लग जाएगा। मैं आपको पहले भी बोला था, मेरा मार्केट में लॉस होना बंद भी हो गया था ना, जब मैं बहुत कुछ सीख भी गया था तब भी मेरा लॉस हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि 500 का मेरा लॉस है, वो 5,000 का उसमें ब्रोकरेज लग गया है। 5,000 का मैं ब्रोकरेज दे दिया हूँ ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। 100 ट्रेड 200 ट्रेड ऐसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 दिन 5 ट्रेड, और क्या हुआ, 4 बेनिफिट में, यानी कि जो प्रो लॉस में भी गई है तो उसके अगले दिन मैंने क्या किया, 1,226 रुपया मार्केट में कमाया। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है मेरे व्यू के कारण, क्योंकि मेरा व्यू क्लियर है। मैं अपने से व्यू नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने से नहीं सोच रहा हूँ कल मार्केट ऊपर चला जाएगा, कल मार्केट नीचे चला जाएगा। अरे भाई मैं डाटा देख रहा हूँ, डाटा को डिकोड मैं आपको करके दे रहा हूँ। आप यही डाटा कितनी एप्लीकेशन पर आप देख लीजिए, किसी भी एप्लीकेशन पर चले जाइए, आपको कोई भी क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाएगा कि डाटा असल में किस साइड है। कोई भी नहीं है। मैं भी बहुत सर्च किया हूँ, उसके बाद ये मैं डायरेक्ट एनएससी से डाउनलोड करता हूँ, इसमें टाइम देता हूँ, टाइम लगाता हूँ इसको डिकोडिंग करने में कि टोटल पोजीशन क्या है, कॉल किस साइड ज़्यादा है, पुट किस साइड ज़्यादा है, दोनों को डिवाइड करके क्या पोजीशन आ रही है, उनका सबका टोटल का डिवाइड करके क्या पोजीशन आ रही है। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ क्लियर कट आइडिया, मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, वो भी कोई पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग इस वीडियो पे आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि छोटा चैनल है,
मैं आपको सही से नहीं बता पा रहा हूँ अब, क्योंकि मैं कोई वीडियोग्राफर नहीं हूँ। मेरा अब आने का यूट्यूब का मकसद यही है कि जो मैंने सीखा वो आपको सिखा दूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है या मेरी कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको लगता हो कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, भाई मैंने हज़ार तरीके के इंडिकेटर ना यूज़ किया हो तो कुछ ना किया हो। आप मुझे कमेंट करिए कि आप क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं। अगर मेरा कमेंट आपको सैटिस्फाइड कर दे, आपका आंसर मिल जाए, तो आप सब्सक्राइब करिए, डेली वीडियो देखिए और आप भी मेरी तरह मार्केट में बैठिए। मार्केट में फ़ाइट नहीं चलेगी, मार्केट में आपके खिलाफ तो सॉरी ना पड़ेगा। अगर ये वीडियो 10 मिनट का 20 मिनट का, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने चार्ट की कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है और मैंने आज कैसे ट्रेड किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही नीचे वाला जो हमारा 25,195 का जो लेवल है उसको मार्केट ने इस वाली कैंडल से तोड़ा। उसके बाद इसका हाई नीचे का लो भी ट्रेड किया ये वाली कैंडल ने, और आप देख पा रहे होंगे ये वाली कैंडल ने जैसे इसका लो ट्रेड किया, लो ट्रेड करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर हमारे लेवल को ऊपर क्लोज करके नहीं गई, यानी कि वो लेवल से नीचे नीचे थी। और फिर मेरा एंट्री टिकर यहाँ पर हुआ, यहाँ पर होने के बाद सीधा मार्केट नीचे आई, मैंने अपनी पोजीशन क्लोज की और अपने सिस्टम को बंद कर दिया। और उसके बाद आप अगर अगला ट्रेड करते भी तो आपको अगला ट्रेड देखिए आप कहाँ मिलता, अगला ट्रेड आपको मिलता यहाँ पर। यानी कि एक ये आपको रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक कैंडल ने इसका लो भी ट्रेड किया, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। उसके बाद ये कैंडल ऊपर भी गई, लेकिन अपना जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पाई, उसके बाद सीधा नीचे आ गई। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई डाउन कैंडल बनती है, कोई भी ब्रेकआउट होता है, तो उसका जो भी लो या हाई बनता है तो उसका वो ट्रेड होना चाहिए एक बार। और जो कैंडल ट्रेड कर रही है वो वापस लेवल्स को दोबारा से ब्रेक डाउन या ब्रेकअप करके क्लोज नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले क्लोज होनी चाहिए। तो जो कैंडल का हाई ट्रेड की थी, वो कैंडल के हाई पे आपका या लो पे उसका आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और वहाँ से आप 1:1 1:2 का इस रिस्क रिवार्ड रख के अपना टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात, कल मैंने आपको बोला था 21 ईएमए को आप मार्क कर लीजिएगा। अगर 21 ईएमए पे मार्केट जाता है तो आपको पता चल जाएगा, 21 ईएमए से नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट बेरिश साइड चला गया, और 21 ईएमए के ऊपर है तो मार्केट बुलिश साइड में है अभी भी। और मार्केट हमेशा मैंने आपको बताया जिग जैग करके चलता है, तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था ऊपर से, और ऊपर से गिरने के बाद यहाँ थोड़ा ऐसे किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद अभी फिर से नीचे आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी भी हमारा जो व्यू है वो बेरिश साइड के लिए है, और ये वाला लेवल पर भी मार्केट है। कल मार्केट गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मैं गैप डाउन गैप अप भी पहचान लेता हूँ। मैंने उसके लिए भी एक तरीका निकाला है मार्केट में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी इस वीडियो में तो नहीं मुमकिन हो पाएगा। तो कल आपको क्या करना है, कल आपको करना है कि मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो आपको वेट करना है। नीचे वाला 25,082 का लेवल ये मैंने आज ही लगाया है, ये लेवल है मंडे का क्लोजिंग का। तो मंडे का क्लोजिंग का इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर अगर मार्केट आके इसको ब्रेक करके और फिर से इसका अपने हाई को ट्रेड करता है तो आपको इस वाले कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं 25,000 तक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया हमारा होगा वो साइडवेज के लिए रहेगा, ऊपर जाने का इसलिए अभी भी पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस इतना है कि कहीं से भी मार्केट जाएगा तो नीचे के लिए उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए ऊपर की अभी मत सोचिए। और मेरा कहना यही है आपसे कि आपको जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 5-10 मिनट की वीडियो में वो अपना 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी आपको नहीं बताएगा ऑपरेटर है ये है वो है, सच्चाई आपको नहीं बताएगा कोई भी। क्यों नहीं बताएगा? अगर वो सच्चाई बता देगा तो आप उससे कोर्स क्यों लेंगे, आप उनकी वीडियो क्यों देखेंगे? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है भाइयों, आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको ये लेवल लगाने आने चाहिए, उसके बाद आपका एक सेटअप होना चाहिए, आपको लेवल ब्रेक हुआ है, फेक है या रियल है वो आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर लेवल ब्रेक होता है उसके बाद दूसरी कैंडल जो कैंडल ब्रेक की है उसका हाई ट्रेड या लो ट्रेड करती है तो वो रियल में आएगा। बस वो कैंडल वापस जाके या उससे दूसरी कैंडल वापस जाके उस लेवल को दोबारा क्रॉस करके क्लोज नहीं होनी चाहिए। वो लेवल ही आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल जो मैंने लगाए हैं ये सब लेवल बिग प्ले के, ये मंडे का क्लोजिंग है, ये यस्टरडे क्लोजिंग है, ये
उसके पहले का क्लोजिंग है। तो मैंने जो भी लेवल लगाए हैं वो सब बिग प्लेयर के थ्रू लगाए गए हैं। प्लेयर कहाँ पे ले जाके मार्केट को बंद कर रहे हैं, कहाँ से ओपन कर रहे हैं, कितना गैप डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, सब मैं वही मार्क करता हूँ। मैं कोई भी अपनी तरफ से नहीं लगाता। अगर मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा तो मैं सारे लेवल लगा लूँगा, ये भी लगा लूँगा, ये भी लगा लूँगा, ये भी लगा लूँगा, जितना स्विंग आई बनेगा पूरे लेवल लगा लूँगा, तो चार्ट में पूरा लेवल ही लेवल हो जाएगा। और कल मार्केट देखने के बाद आप देखना ये वाले लेवल जो है, इनमें से कुछ लेवल मैं गायब कर दूंगा, क्योंकि जिनका लेवल का यूज़ हो चुका उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मार्केट जिस साइड चलेगा उस साइड हमारे लेवल लगते चले जाएंगे, उस साइड हम लेवल लगाते चले जाएंगे। अब आप देखोगे आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में हमारा व्यू था बेरिश साइड में, मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा कैंडल बनाया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट चलिए लिया है और इतना बड़ा कैंडल बनाया है, तो ये कैंडल जाके ऊपर यहाँ क्लोज क्यों नहीं हुआ? ये कैंडल यहाँ क्लोज क्यों नहीं हुआ? यहाँ से आप देखोगे सेलिंग आई, इसी कैंडल को हाफ कर दिया गया। उसके बाद मार्केट दोबारा गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया, उसके बाद दोबारा गया, फिर रिजेक्शन लेके आया गया। तो यहाँ पर जो प्लेयर बैठे हैं इस लेवल पे 25,195 पे, वो नहीं चाह रहे कि इससे मार्केट ऊपर जाए। आप क्लाइंट कितना भी जोर लगा लेगा नहीं लेके जा पाएगा, कितने लाखों क्लाइंट भी आ जाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, जब तक 25,195 पे जो शॉर्ट करके बिग प्लेयर बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे। और वो कब चाहेंगे? जब ये सब भी डाउन साइड के लिए ट्रेड बना लेंगे क्लाइंट, फिर वो चाहेंगे कि ठीक है अभी यहाँ पर आ जाइए मार्केट। जैसे ही मार्केट यहाँ आके वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और आदमी सोचेगा कि अभी मार्केट फिर से डाउन जाएगा, फिर डाउन नहीं जाएगा, फिर अप चला जाएगा। तो इसलिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, मार्केट को डीपली आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड में कैंडल बन रही है तो उसकी वजह क्या है। एक बड़ी कैंडल ग्रीन अगर बन रही है, अगर आप सोचते हैं कि अभी मैं बुलिश हो जाऊं, तो आप अभी भी ट्रेडिंग में कच्चे हैं। आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मेरी सलाह यही है आपको कि पेपर ट्रेडिंग करें, पैसे से ट्रेड ना करें। और एक चीज़ और, आपकी जो भी क्वेरी है जो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है, आप कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करें, आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको यूट्यूब पे फ्री में कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, तो ये बातें आपको बतानी बहुत इम्पोर्टेंट थी इसलिए बता दी। आपको सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, आपको इंडिकेटर नहीं बदलना है, आपको आरएसआई नहीं बदलना है, आपको कुछ भी नहीं बदलना है। आपको सिर्फ सोच बदलनी है, सोच को अपनी बिल्ड करिए। ट्रेडिंग एक गेम है, गेम की तरह खेलिए। एक बिग प्लेयर है, एक स्मॉल प्लेयर है, उनके पास बिग प्लेयर के पास पैसा ज़्यादा है, तो जहाँ बिग प्लेयर जा रहे हैं उनका हाथ पकड़िए, मार्केट में थोड़ा पैसा निकालिए, अपना प्रॉफिट करके बैठ जाइए। 10,000 से 1 लाख बनाने की सोच को ख़त्म कर दीजिए, कभी नहीं बनेगा। 10,000 से 1,000, 500, 300 ऐसे बनेगा, डेली बनेगा। उसमें आप खुश रहिए, कभी भी लालच मत करिए। मार्केट में लालच करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।